नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कवि रस खान की रचना पढ़ेंगे सवैया, जो आपकी पुस्तक में है। कवि रस खान का जन्म विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और कुछ का कहना है कि 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। फिर वे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे। कुछ विद्वान उनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में मानते हैं और कुछ 1628 ईस्वी में। जो इनकी रचनाएं प्राप्त हैं वे हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। उनका जो लौकिक प्रेम था वही साधु संतों के संपर्क में आने के बाद अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, ब्रज की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति का उल्लास जो है इनके बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनकी रचना सवैये, जो कि ब्रज भाषा में लिखित है। कोमल कांत पदावली ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषता है। सवैया में 4 चरण होते हैं और इस सवैया में उन्होंने श्री कृष्ण से अत्यंत समीपता चाहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनका सवैया। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि रस खान श्री कृष्ण से अत्यंत समीपता चाहते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म दीजिएगा तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालन बना दीजिएगा। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल। मैं बसूं ब्रज में, गोकुल में, गांव के ग्वालन, गांव के जो ग्वालन हैं उन्हीं के बीच में। ग्वाल बाल का संपर्क रहा है श्री कृष्ण से, तो उसी की समीपता के कारण वो वहाँ रहना चाहते हैं और कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। मेरा बस तो चलता नहीं है, मुझे पशु का जन्म भी मिल सकता है, कर्मों के अनुसार कोई भी जन्म मुझे मिल सकता है, किसी भी योनि में मैं जन्म ले सकता हूँ। तो कहते हैं कि अगर प्रभु आप मुझे पशु बनाइएगा तो मुझे नंद बाबा के गायों के बीच का एक गाय बना दीजिएगा, मैं वहीं चरता रहूं, यही मेरी कामना है। तो कहते हैं जो पशु हो तो, अगर मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो। मेरा बस तो चलता नहीं है इस विषय में कि मैं क्या बनूंगा। मैं अगर पशु बनूं तो चरऊं नित, मैं नित्य चरूं नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों के बीच में। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर पत्थर बनूं तो उसी गिरि का, उसी पहाड़ का। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था पुरंदर से रक्षा के लिए, इंद्र से रक्षा के लिए, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। अब फिर कहते हैं वो कि जो खग हों तो बसेरो करो, अगर मैं खग बनूं, पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ करिएगा। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी नदी, यमुना नदी के कूल किनारे पर कदम्ब की डालन, कदम का जो पेड़ है उसी के डाल पर, उसी की शाखाओं पर मेरा निवास हो, वहीं बसेरा करूं मैं, ऐसा पक्षी बनाइएगा। तो हर स्थिति में कवि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे आप कोई भी जन्म दीजिए, किसी भी योनि में जन्म दीजिए,
पर मुझे कृष्ण के समीप रहना है, उनकी वस्तुओं से, उनके स्थान के करीब रहकर मुझे अत्यंत सुख मिलेगा, मुझे उनकी समीपता प्राप्त होगी। कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंधित तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बसो ब्रज गोकुल गांव, नित नंद के धेनु मझारन, कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा में माधुर्य गुण है। चलिए दूसरी सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजिदारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ऐ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य स्नेह, रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को, निधियों को भी उस पर निछावर करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, इस लकुटी और कमरिया पर, कृष्ण की जो ये लकुटी है, ये जो डंडा है कृष्ण का, और जो कंबल है उनका, उस पर मैं तीनों लोगों की सुंदरता को, तीनों लोगों का अगर मुझे राजा बनाए तो उसको मैं छोड़ करके इस लकुटी और कामरिया को ही लूँगा, क्योंकि मुझे वही प्रिय है। मुझे तीनों लोगों का जो सुख है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, इन तीनों लोगों को मैं उस पर निछावर करने को तैयार हूँ। मेरे लिए इन सब चीज़ों से बढ़ कर के श्री कृष्ण की लकुटी और कमरिया है। कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों सिद्धियाँ और नौ निधि का जो सुख है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आप लोगों ने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में। अष्ट सिद्धियाँ होती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि, और नौ निधियाँ भी होती हैं, पद्म, महापद्म, शंख इत्यादि। तो ये सारे सुख होते हैं, अपार धन दौलत। इन सब चीज़ों से भी अधिक उन्हें प्रिय है नंद बाबा के गाय के बीच में चरना। तो कहते हैं कि वो सुख, नंद बाबा के गाय के बीच में चरने का जो सुख है, उसके आगे मैं अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को निछावर कर दूंगा, भूल जाऊंगा, बिसार दूंगा, भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो नंद बाबा के गाय चराने में ही अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। इतना सुख मिलता है इसमें कि मुझे ये अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ उसके सामने बेकार सी लगती हैं। इसके बाद कहते हैं रसखान कबो इन आँखन सो, रसखान इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं, बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक स्थल पर, हर एक जगह पर श्री कृष्ण के पैरों की मिट्टी का स्पर्श पता चलता है। उन्हें ये लगता है श्री कृष्ण इस जगह पर रहे होंगे, उनके चरण धूल इस स्थान से टकराए होंगे, तो इसमें उनकी समीपता मिलती है, उन्हें कृष्ण का सामीप्य, इसका अनुभव उन्हें होता है। इसलिए वो ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारते रहते हैं। कहते हैं कौटिक ऐ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का जो कुंज है ब्रज में, करील कांटेदार पौधे होते हैं, उसके जो कुंज ब्रज में थे, उसके ऊपर ये वार देंगे, निछावर कर देंगे। कौटिक ऐ कल धौत के धाम, कौटिक करोड़ों, कल धौत के धाम सोने के बने हुए महल, करोड़ों सोने के महल को ये करील के कुंजों के ऊपर वार देंगे। यानी इनके लिए करोड़ों सोने के महल से बढ़कर ये करील के कुंज हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण कभी रहे होंगे। तो श्री कृष्ण की समीपता ये कटीले वृक्षों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें ये कटीले वृक्ष करोड़ों सोने के महलों से बढ़कर नज़र आते हैं।
इसलिए वो चाहते हैं कि मैं ये कुंजन करील के कुंजों के पास ही रहूं। मुझे कोटि कलधौत के धाम नहीं चाहिए, करोड़ों स्वर्ण से बने हुए महल नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल पर ये सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख को त्यागने के लिए तैयार है। नवोनिधि ब्रज के बनबाग, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। गाई चराई में स्वर मैत्री है, दोनों में ई है तो स्वर मैत्री है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आज हो गए। अब हम लोग में आगे के सवैये पढ़ेंगे। नमस्कार।